ऊर्जा मंत्री नागर ने कथा में जाकर कथा सुनी। भक्तों को संबोधित करते हुए कहा, गाँव में आज भी भक्ति और धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। आमलीजाड़ गांव के काकड़ के हनुमान जी प्रांगण में चल रही 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा के पंचम दिवस की कथा के दौरान वाचक योगराज योगी महाराज ने कहा, भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से भी दुखों से छुटकारा मिलता है। शिव जी को हर दिन 1 लोटा जल चढ़ाने मात्र से सभी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। शिव पुराण कथा भगवान शिव से मिलाने का एक सरल मार्ग है। शिव महापुराण कथा के पंचम दिवस ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार हीरालाल नागर शनिवार को कथा में पहुंचे, जहां कथावाचक योगी राज महाराज का आशीर्वाद लिया। इस दौरान भक्तों को संबोधित करते हुए नागर ने कहा, गाँवों में इस तरह के धार्मिक आयोजन से आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना का संचार होता है। वहीं ज्ञान, भक्ति व धर्म की राह पर चलने की दिशा मिलती है। गाँव में इस तरह के कथा, भागवत, सत्संग एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रम होते रहने से गाँव में खुशहाली व ईश्वर की कृपा रहती है। कथा में भगवान गणेश जी के विवाह की कथा का सुंदर वर्णन किया गया। कथा में भगवान गणेश जी व रिद्धि सिद्धि की झांकी बनाई गई, जिसका कथा सुनने आए श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस अवसर पर समिति की तरफ से मंत्री नागर का व देवली मंडल अध्यक्ष विजय सैनी का दुपट्टा उड़ाकर स्वागत सम्मान किया। जनता की आवाज़ न्यूज़ संवाददाता सुरेश सुमन की रिपोर्ट। प्राप्त हो रहा है वो ईश्वर की कृपा से हो रहा है। और कहीं कहीं हमें अगर कुछ मन में आशा है उसकी पूर्ति हो रही है, तो निश्चित रूप से उसमें कोई ऐसा व्याधि कारण है जिसमें कोई बाधा बन रही है, तो बाधा तब होगी जब हमारे ईश्वर में के प्रति आस्था बने। और अगर हमने ईश्वर को साक्षी मानकर किसी काम को करते हैं, हम गणेश जी की पूजा करके और किसी काम की शुरुआत करते हैं, तो निश्चित वो काम पूरा होता है। ये जीवन में हमें धारणा बनानी चाहिए कि जो भी काम करें वो गणेश जी के अर्पण करते हैं, भगवान विष्णु के अर्पण करते हैं, शिव भगवान के अर्पण करते हैं, कृष्ण के, राम जी के, क्योंकि सब सृष्टि उनकी कृपा से चल रही है। और हमें हर अच्छे काम को करने से पहले भगवान को याद करना चाहिए, उनको स्मरण करना चाहिए, ताकि हमारे काम की पूर्ति हो जाए, वो काम बिना किसी व्याधि के हो जाए। ये सब जीवन में करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित है वो जीवन में प्रगति भी होगी, घर में सुख शांति भी रहेगी और हमें आनंद भी आएगा। और आनंद घर में जब आता है जब हमारे घर में सुख शांति रहे। हमें किसी भी कीमत पर आप कितना भी आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, कितना भी व्यक्ति बड़ा बन जाए, कितना भी महल बना ले, लेकिन अगर घर में सुख और शांति नहीं है तो उसकी नींद नहीं आती है उसको। उसके घर में कभी प्रेम से अच्छी तरह से जब भी कोई खाना खाने बैठते हैं और अगर धर्म पत्नी ने कुछ कहना शुरू कर दिया तो उसके जो भी खा रहा है ना व्यक्ति घर पे दिन भर की मेहनत करके वो भी उसके अंग नहीं लगेगा। इसलिए प्यार से, प्रेम से हमें अच्छे से परिवार चलाना है, तो निश्चित रूप से हमें आपसी सद्भाव रखते हुए प्यार और स्नेह से और सादगी से रहना चाहिए। यही सब हमारी कथाओं का सार है जो आप सुनने के लिए आए हैं। आज गणेश जी महाराज का ब्याह हो रहा है और रिद्धि सिद्धि जी विराज गई है। अब इनका शादी ब्याह होगा, आप सब आनंद लेंगे। इस आनंद में हम सब शरीक रहें। और यही कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आज सभी मेरे ये आमली गांव के आसपास से पधारे सभी ग्रामीण भाई, सभी मेरी माता बहनें, प्यारे बच्चों, आप सब इस कथा को बहुत प्यार से सुन रहे हैं और उसको जीवन में भी उतारें। बहुत बहुत धन्यवाद।